की बड़ी खबर, पीएनबी घोटाले के बाद पहली बार मेहुल चोकसी सामने आया है। जी हां, पहली बार मेहुल चोकसी का बयान सामने आया है। मेहुल चोकसी ने कहा है कि वो निर्दोष है और उस पर लगे सभी आरोप गलत हैं। घोटाले के बाद से फरार है मेहुल चोकसी। 13,000 करोड़ से ज्यादा का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला और नीरव मोदी मामा है। मेहुल चोकसी मामा है नीरव मोदी का और दोनों ही फरार हैं। They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the. तो सुना आपने, मेहुल चोकसी को अपने बयान में कहा है कि वो निर्दोष है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस की भी कवायद चल रही है मेहुल चोकसी के खिलाफ और मेहुल चोकसी ने पहली बार बयान दिया है इस घोटाले के सामने आने के बाद। और इस वीडियो के जरिए मेहुल चोकसी अपने आप को निर्दोष बता रहा है, कह रहा है कि इस घोटाले में उसका कोई भी हाथ नहीं है। मेहुल चोकसी पर आरोप है पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोप लगे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर। एक बार फिर सुनाते हैं आपको मेहुल चोकसी ने अपनी सफाई में क्या कहा है। There being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the ED are false and baseless. They have attached my property. तो मेहुल चोकसी को आपने सुना, उसका कहना है कि जो संपत्ति जब्त की गई है वो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से जब्त की गई और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन ये पहली बार है जो मेहुल चोकसी ने इस घोटाले, इस बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ पंजाब नेशनल बैंक का, उसके बाद इसका बयान सामने आया। क्योंकि इससे पहले और आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, ये बड़ी बात है कि मेहुल चोकसी ने बयान दिया है, वो भी एंटीगुआ से, जो फरार है भारत सरकार की नजर में, और रेड कॉर्नर नोटिस की कवायद भी जारी है। जी, ये पहला प्रतिक्रिया आई है मेहुल चोकसी की तरफ से एंटीगुआ से, और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं दूसरी उनकी साउंड बाइट आ गई है। पहली साउंड बाइट जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो गैर कानूनी तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें सीज की है। अब जो दूसरी बाइट हमें वहां एंटीगुआ से मिल रही है मेहुल चोकसी की, वो ये कह रहे हैं कि उनका जो पासपोर्ट रिवोक किया गया था, इंडियन पासपोर्ट जिसे कैंसिल किया गया था, वो भी गैर कानूनी है। तो ये सब जो पर्सपेक्टिव अपनी तरफ से दे रहे हैं मेहुल चोकसी, ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है जो कि उनके जो एक्शंस रहे हैं अभी तक। देखिए, पिछले साल भारत का पासपोर्ट और नागरिकता छोड़कर उन्होंने एंटीगुआ बरमूडा देश में जाकर उनकी नागरिकता ले ली, उनका पासपोर्ट ले लिया। उसके बाद में जब भारत में कोर्ट की ये जो प्रक्रिया हो रही है उसमें वो शामिल नहीं हो रहे हैं। ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ना ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई से जो कुछ करस्पॉन्डेंस हो रहा है उसमें मेहुल चोकसी कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एडवोकेट के जरिए। लेकिन जब उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत सरकार का दबाव बढ़ रहा है एंटीगुआ और बरमूडा सरकार पर, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है भारत और एंटीगुआ के बीच में, जिसके तहत मेहुल चोकसी को वापस इंडिया लाया जा सकता है। जब ये प्रेशर को वो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, तब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो आके पब्लिक में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इनका मकसद फिलहाल दो नजर आता है। पहला कि इंटरपोल जब भारत सरकार जब इंटरपोल के पास जाए तो उनका पर्सपेक्टिव बना रहे और इंटरपोल को उनके
जो भी कहना है उसके बारे में पता चले। दूसरा, जब भारत सरकार एंटीगुआन गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रही है कि मेहुल चोकसी को वापस लाना चाहिए, उस बारे में भी एंटीगुआन गवर्नमेंट को ये अपना पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, अपना जो कहानी का हिस्सा है वो देना चाहते हैं। तीसरा, भारत में जो केस चल रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई द्वारा मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ, वहां पर ये पार्टिसिपेट नहीं करके भारत में आकर अगर वो निर्दोष हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की है, तो वो भारत में आके केसेस लड़ सकते हैं और वो अपना डिफेंस रख सकते हैं। जी आशीष, बहुत ही कम शब्दों में आपने बेहतर तरीके से इसे समझाया कि 3 मकसद हो सकते हैं इस तरह पब्लिक के सामने आकर अपनी सफाई देने के मेहुल चोकसी के। जैसा कि आप बता रहे हैं, नेशनल स्ट्रेटेजिक एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे आशीष, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर मेहुल चोकसी का बयान आप सुनिए, किस तरह सफाई दी है एंटीगुआ से और बताया है अपने आप को कि वो निर्दोष हैं। After you have attained citizenship of Antigua, the passport authorities revoked my passport altogether, in view of which I was immobilized on 16 February. I received an email from the passport office which said that my passport has been suspended due to reasons of security threat to India on 28 February. I sent an email to the regional passport office, Mumbai, requesting them to revoke the suspension of my passport. However, I did not receive any reply from the regional passport office. Further, the regional passport office did not give any explanation as on why my passport has been suspended and how I was security threat to the India. Hence, as my passport was suspended, there was no question. In India, after you have attained citizenship of Antigua, the passport authorities revoked my passport altogether. All the allegations labelled by the ET are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the same. All the allegations labelled by the ET are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the same. All the allegations labelled by the ET are false and baseless. They have attached my properties. तो मेहुल चोकसी को आपने सुना, जिस तरह से उसने कहा है कि वो निर्दोष है और मेरा पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से, एंटीगुआ सरकार की तरफ से। ऐसा क्यों हुआ है जब मेरे पर आरोप लगे हैं? और इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए मेहुल चोकसी ने कहा है कि वो निर्दोष हैं। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, भारत सरकार की जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी इस बात की तफसील से जांच कर रही है और कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह मेहुल चोकसी एंटीगुआ से भारत आ जाए। ऐसे में अब आगे क्या अपडेट होगा? किस तरह भारत सरकार दबाव बनाने की कोशिश करेगी इस पब्लिक अपील के बाद जो मेहुल चोकसी ने जारी की है? तो आशीष, हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं संपर्क साधने की, लेकिन पीएमबी घोटाले के बाद पहली बार मेहुल चोकसी इस तरह पब्लिक अपील करता हुआ दिख रहा है और मांग कर रहा है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर आपको ये भी बता दें कि एंटीगुआ सरकार और भारत सरकार के बीच में प्रत्यर्पण संधि है और ये इसके बाद ही ये मेहुल चोकसी सामने आया है लोगों के और इस तरह पब्लिक अपील कर रहा है कि वो निर्दोष है। ऐसे में उसे डर सता रहा है मेहुल चोकसी को कि कहीं उस पर शिकंजा और न कस जाए। इस बीच भारत सरकार भी पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि एंटीगुआ से प्रत्यर्पण हो सके मेहुल चोकसी का।